इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयंती परिवार अलवर राजस्थान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। चुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण अपने अपने स्थान से पूज्य श्री को नमोस्तु करें। तृप्ति जैन मुजफ्फरनगर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने जो तीर्थंकर के मोक्ष कल्याणक पर निर्माण लाडू बनाने की प्रेरणा दी उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपकी प्रेरणा से हमने घर में ही निर्माण लाडू बनाया। और महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, जब पहले आचार्य महाराज कोई ग्रंथ लिखते थे जैसे कि पुष्पदंत भूतवली महाराज, तब वो ग्रंथ कैसे लिखते थे और किस चीज के ऊपर लिखते थे? पहले चूंकि कुंद कुंद भगवान के महाराज तक जो ग्रंथ थे पहले जंगलों में आचार्य रहा करते थे, मंदिरों में भी रहा करते थे। ज़्यादातर दक्षिण भारत के अंदर ये स्थितियाँ हुई, ताड़ पत्रों के ऊपर लिखे जाते थे। ताड़ पत्र एक ऐसा पत्र है जो सूखने के बाद भी तड़कता नहीं है और उस पर थोड़ा सा हल्कापन, उसमें सतीशपना रहता है। सूख जाता है, अचित होता है, तो पैनी लकड़ी की पेंसिल बनाते थे। तो लकड़ी की पेंसिल बना करके और उस पर उत्कीर्ण करते थे। जैसे अपन पत्थर पे छेनी से शिलालेख लिखते ना मार्बल आदि पर, ऐसे ही वो उस नुकीली लकड़ी की पेंसिल से ऐसा जोर से घसीटेंगे तो महावीर, उसमें इतने अच्छी सरलता से हो जाता था जैसे अपन पेन से लिख रहे हो। उस पत्थर के ऊपर एक ऐसी छोटी सी एक परती होती है झिल्ली, वो परती फटती जाती है और अक्षर लिखते जाते हैं। ताड़पत्र, उसकी चौड़ाई लगभग 2 इंच से ज़्यादा नहीं होती थी। 2 इंच 2.5 इंच के पत्ते होते ऐसे, और 1 फीट लगभग 1.5 फुट लगभग ऐसे लंबे होते थे। तो उन पर वो आचार्य लिखते थे और उसके ऊपर कोई भी, जैसे जंगलों में चूर्ण मिलते थे सूखे पत्तों का, और सूखे पत्तों के चूर्ण डाल करके उसको पोंछ देते थे जिससे वो पढ़ने में आते थे। दक्षिण भारत में अभी भी ताड़पत्र की प्रतिलिपियाँ रखी हुई हैं, मूल बद्री, जैन बद्री में, श्रमण बेलगोला में, दक्षिण के बहुत सारे मंदिरों में रखी है। क्योंकि पहले छापाखाना था नहीं, हाथ से राइटिंग भी बहुत बाद में लिखी गई। कागज नहीं था ना, पहले कागज बनते ही नहीं थे। ज़्यादातर पहले आदान प्रदान होता था, राजा महाराजा तो कपड़े के ऊपर लिखते थे। पहले राजा महाराजा लोग जो एक दूसरे को संदेशा भेजते थे ना, वो एक कपड़े के टुकड़े होते थे और कपड़े पर पेन, जो बुरश वगैरह, लेखनी वगैरह, तूलिका होती थी, उससे लेख लिख करके भेजते थे। कागज बनना तो बहुत बाद में शुरू हुआ, ऐसा मानना चाहिए। शशि प्रभा जैन कोटा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैसे कोई एक व्रत चल रहे हैं तो क्या हम बीच में दूसरे व्रत भी कर सकते हैं? एक व्रत हमारे चल रही है। शक्ति के ऊपर है, तुम्हारी शक्ति कैसी है, अपनी शक्ति।
श्रीमती विनीता जैन अशोक नगर से पूछती हैं, विनीता जैन अशोकनगर से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, असीम कालीन का क्या अर्थ होता है? असीम यानी जिनकी कोई सीमा नहीं है, समय का निर्धारण नहीं है, ऐसा माना। और उनका कहना जैसे भक्तांबर हैं तो असीम कालीन है, हमारे मरने के बाद क्या हमारा बेटा भी उसको करता रहेगा? करता रहेगा, असीम कोई बदल नहीं। असीम का अर्थ ही होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। माधवी जैन बावन गांव जिला दमोह से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने जिनवाणी सुधा प्रवचनों की पुस्तकों में पढ़ा है, द्वितीय खंड में संप्रदान और अपादान, इनका क्या अर्थ होता है? संप्रदान, ये जो 6 कारक होते हैं संस्कृत में, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदाय, संबंध, अधिकरण, तो ये जो 6 कारक होते हैं, उन 6 कारकों के अंदर जो संप्रदान और अपादान चतुर्थी को बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कर्ता ने और कर्म को अपादान आदि जो बोल रहे हैं। हिंदी में एक श्लोक है, कर्ता का अर्थ होता है ने, किसने किया, कर्म यानी किसको किया, करण यानी किसके द्वारा किया, किसके लिए किया, किससे अलग होकर के किया, इसका किससे संबंध है और उसका संबोधन क्या है। ये संस्कृत में जो 6 कारक हैं ये मानना चाहिए। विमल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, निश्चय सम्यक दर्शन एवं व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा 4थे गुणस्थान और 6ठे 7वें गुणस्थान में किस प्रकार घटित होगी? क्या है कि निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान में और 6ठे 7वें गुणस्थान में किस प्रकार घटित होगी? होती नहीं है घटित, व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है। 6ठे गुणस्थान तक व्यवहार सम्यक दर्शन ही होता है। निश्चय सम्यक दर्शन पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार सप्तम से चालू हो जाता है, लेकिन पूज्यवर कुंदकुंद महाराज और वीरसेन स्वामी के अनुसार निश्चय सम्यक दर्शन 11वें 12वें गुणस्थान में ही होता है। इसलिए 4थे 5वें 6ठे आदि गुणस्थानों में निश्चय सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, तो फिर कैसे घटित होता है ये प्रश्न ही नहीं है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, प्रशस्त और अप्रशस्त औपशमिक चारित्र को कैसे समझें? प्रशस्त और अप्रशस्त औपशमिक चारित्र को कैसे समझें? ये प्रशस्त और अप्रशस्त औपशमिक चारित्र के नाम कहाँ से लाया? आगम के नाम तो नहीं है। चारित्र में प्रशस्त और अप्रशस्त ये 2 भेद तो किसी आचार्य ने किए नहीं। आपने कहाँ पढ़ा है ये? इसका रेफरेंस दीजिए, कहाँ से आपने पढ़ा है? और सम्यक प्रकृति की उद्वेलना कैसे होती है? सम्यक प्रकृति की उद्वेलना जब कोई सम्यक दृष्टि, क्षयोपम सम्यक, उपसम सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करता है, तो एक अंतर मुहूर्त के बाद यदि वो मिथ्यात्व में चला गया, तो मिथ्यात्व में जाने के बाद वो जो 3 टुकड़े थे वो मिलना शुरू हो जाते। यूँ मान लीजिए अपन रस्सी के 3 टुकड़ों को अलग कर दें, भंजी हुई रस्सी है, और 3 टुकड़ों को अलग करने के बाद फिर उसको छोड़ दें तो वो धीरे धीरे पे तीनों टुकड़े मिलने लग जाते हैं। यानी सम्यक प्रकृति का जो द्रव्य है वह सम्यक मिथ्यात्व रूप में, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य है, मिथ्यात्व के रूप में अंतरंग परिणमन करता है। इस उद्वेलना के काल में मिथ्यात्व के 3 टुकड़े होने में एक अंतर मुहूर्त लगता है, लेकिन उस टूटे हुए द्रव्य को पुनः मिलने के लिए पल का असंख्यात वर्ष लगता है। यानी सम्यक दृष्टि के उद्वेलना का काल पल का असंख्यात्म वर्ष है, वो मिथ्या दृष्टि के होता है,
और जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्यात्व में आता है, वही जीव सम्यक प्रकृति की उद्वेलना करता है। श्रीमती प्रियंका जैन इंदौर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें दूसरों की बुराइयां कमियां ना दिखें और अपनी कमियां ही दिखें? इसके लिए हमें कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? हमेशा ये देखना चाहिए कि जिस बुराई को हम बुराई कह रहे हैं, जो व्यक्ति कर रहा है वो क्या मान के कर रहा है। तो हम कौन होते हैं उसकी बुराई करने वाले। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि सांप के मुख में जहर बुरा होता है, हम सब बुरा कहते हैं। सांप के मुख में जहर नहीं होना चाहिए। अपन सबसे प्रस्ताव पास कराया, सांप के मुख में जहर होना चाहिए या नहीं? बोलो जल्दी। नहीं होना चाहिए, सीधी बात है। आप लोगों का, महिलाओं, सांप के मुख में जहर होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए। ये अपन ने प्रस्ताव पास कर लिया। अब चलो सांप से पूछते हैं कि हे सांप रे सांप, तेरे मुंह में जहर होना चाहिए कि नहीं? बोले जहर ही होना चाहिए, वही तो मेरी सुरक्षा कवच है। अब अपन बैठे बैठे कहते सांप के मुख में जहर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिसके मुख में जहर है उससे पूछो, सांप तो कहता है जहर ही होना चाहिए। जिस सांप के मुख में जहर नहीं होता है, वे सांप अपने आप को बहुत बुरा मानते हैं कि मैंने कौन से पाप किए जो मेरे मुख में जहर नहीं है। सांप हमेशा एक ही बात सोचता है कि मैंने जरूर कोई पाप किया है जो मेरे मुख में जहर नहीं है। जिस सांप के मुख में जहर होता है वो सांप अपने आप को पुण्यशाली मानता है, क्योंकि वह जहर ही उसके जीवन की रक्षा करता है। तो वो जो जहर है उसका सुरक्षा कवच है। अब हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं कि जहर बुरा है, सांप की दृष्टि से क्या है? इसी प्रकार सामने वाला जो भी कृत्य कर रहा है, हम अपनी दृष्टि से देखते हैं, वो उसकी दृष्टि से पूछो क्या है। ये यदि हमारा सोच बन जाए तो शायद हमें बुराइयां कम दिखने लग जाएंगी। निगम जैन दिल्ली से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में तिबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, तृष्णाली को हम कैसे जाने? ये सिद्ध शिला तक जाती, तृष्णाली सिद्ध शिला तक जाती है और इसमें जीव होते हैं, इसको हम कैसे पहचाने? आगम से, शास्त्रों में नक्शा बना हुआ है और सिद्ध शिला उसके मध्य में है। आगम से ही जान सकते हैं और कोई जानने का तरीका नहीं। या आपको कभी अवधि ज्ञान हो जाए तो तृष्णाली को जान सकते। और क्या इसके अंदर अंधेरा होता है? तृष्णाली के अंदर उजेला नहीं होता, बस इतना ही है। वहाँ पर अंधेरे की चर्चा तीन लोक में नहीं आई। लेकिन मैं पूछता हूँ कि यदि दीपक बुझ जाए तो क्या होगा? अंधेरा, अंधेरा स्वाभाविक पर्याय और वहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। सिद्ध शिला में वहाँ इंद्रियां है ही नहीं, तो उससे रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान के लिए। महेंद्र जैन पत्रकार, गुरुवर नमोस्तु। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है और बढ़ती उम्र के साथ हमारी तृष्णा और महत्वाकांक्षा भी बढ़ती जा रही है। महाराज जी, हम अपनी बढ़ती उम्र पर तो नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन बढ़ती तृष्णा और महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण कैसे करें? यही तो व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति को जैसे जैसे उम्र ढलती जाए उसको अपनी आकुलताएं सब कुछ कम करना चाहिए। मन से सोचना कम चाहिए, आँखों से देखना कम चाहिए, कानों से कम सुनना चाहिए, मुख से कम बोलना चाहिए, सब कुछ में कमी आना चाहिए। तुम नहीं करोगे, कर्म करेगा। आंखों की ज्योति कर्म हटा देगा, कानों को बहरा कर्म कर देगा, मन को विक्षिप्त कर्म कर देगा, सोचने लायक ही नहीं रहोगे। तो इसलिए प्रकृति ने नियम दिया और जैनाचार्य ने कहा, अभी एक दिन हमने कहा था, जो कार्य कर्म हमसे कराएगा उस कार्य को हम स्वयं करें, यही धर्म है। होना तो वही है, कर्म के कारण से करो या धर्म के। एक दिन कर्म तुम्हें कोई भी कार्य करने लायक नहीं रखेगा और एक धर्म के कारण कहता है अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। कितना अंतर आ गया।
एक कर्म ने कहा कि अब तुम किसी कार्य करने लायक नहीं हो, और एक व्यक्ति कहता है अब मैं कोई कार्य करूंगा ही नहीं, अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। धर्मात्मा त्यागी वृत्ति परिमाण कर लिया, अब मैं कोई कार्य नहीं करूंगा। कितना अंतर आ गया। और करना वही था। एक को कर्म कहता है मैं अब तुझे कोई कार्य नहीं करने दूंगा, बुढ़ापा आ गया, वृद्ध अवस्था आ गई। और एक धर्मात्मा कहता है हे कर्म, तू क्या मुझे कर्म से रोकेगा, मैंने पहले ही सब कुछ करना छोड़ दिया है। बस इसका नाम धर्म है। इसलिए हमेशा व्यक्ति के लिए अपनी उम्र के अनुसार परिणामों को सब को सीमित करना चाहिए। आखिर सब छोड़ना ही है, क्यों आकुलता कर रहे हो? सब छूटना ही है, क्यों आकुलता कर रहे हो? अपने जीवन को जितना था यव मध्य रचना, पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि परिणामों की यव मध्य रचना होती है। यव मध्य रचना का अर्थ क्या होता है? गेहूं होता है, या आपने ढोलक देखा होगा, दो गिलास मिला लीजिए, इधर से गिलास चढ़ता जाए, बीच में मोटा, यानी आधी जिंदगी में खूब इच्छाएं करो, खूब प्रसाद करो, खूब मेहनत करो, आधी, और आधी जिंदगी उतार की होती है, वहीं आ जाओ जहां से शुरू हुए थे। यव मध्य रचना कहलाती है। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी को यव मध्य रचना में ढाल देता है वह व्यक्ति कभी अंत में पछताता नहीं। यानी आधी जिंदगी को हर चारे में चढ़ता हुआ, खूब सोचो, खूब देखो, खूब सुनो, खूब बोलो, खूब करो, खूब कमाओ, सब कुछ जो कुछ करना है करो, आधी जिंदगी के। और जैसे ही आधी जिंदगी की चरम सीमा आए, अब धीरे धीरे जिस स्पीड से तुम बड़े थे उसी स्पीड से सब कुछ कम करते आओ अपने आप, और जीरो पे आ जाओ। इसको बोलते हैं धर्मात्मा, इसको बोलते हैं समाधि, इसको बोलते हैं शल्लेखना। पहले के जितने अच्छे राजा महाराजा होते थे वो अपनी ज़िंदगी ऐसे ही करते थे। एक ज़िंदगी में खूब राजपाट करते थे, धन दौलत जोड़ते थे, सब करते थे, और एक उम्र के बाद अपने जीवन को धीरे धीरे ढालते हुए संन्यास ले लेते थे। ऐसा होना चाहिए। यही सरकार का कानून बनाया गया। 58 साल तक ही तुम किसी कार्य करने लायक हो, बस उसके बाद तुम किसी कार्य करने लायक नहीं हो। अब मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, कार्य करने लायक हो, और जो नहीं करने लायक है उसे तुम अपने अपने बोल लेना मुंह में। कितना गवर्नमेंट ने बना दिया? 58 और 58, एक आध दो साल और बढ़ा दिया, 60 कर दिया, 60 साल के बाद व्यक्ति को अपने जिंदगी की हर इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, हर महत्वाकांक्षा पर सोचना चाहिए। सरकार का कितना कानून बनाया, 58 साल के बाद क्यों उसको रिटायर किया? और देखो वेतन दे रही है सरकार। सरकार का सोच तो देखो कितना बढ़िया कानून है। उसको आधा वेतन दे रही कि तुझे कमाना नहीं है। लेकिन आजकल के लोग, एक व्यक्ति रिटायर्ड होके आया, बोलो महाराज एक आशीर्वाद दो, कहीं नौकरी लग जाए। और महाराज जी, बहुत महाराज जी कहीं नौकरी। मैंने क्यों? बोले रिटायर्ड हो गया हूं। अरे मैंने कहा भाई सरकार ने रिटायर कर दिया, तू मूर्ख है, और तुझे तो पेंशन मिलेगी आधा। बिना कमाए अरबों रुपया, पता नहीं है सरकार ने कैसे कानून बनाया, अरबों रुपया उनको दे रही है सरकार जिनसे कोई काम नहीं ले रही है। पेंशन वालों से क्या काम लेती सरकार? और वेतन से आधा। बीमारी, मेडिसिन, पेंशन वाले कर्मचारियों से मैंने पूछा, अरे उनके तो ठाठ हैं। क्यों कर रही सरकार अरबों रुपया खर्च? तुम निर्विकल्प रहो, तुम शांत रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना, आधे वेतन में तुम अपनी जिंदगी चलाओ, शौक के खर्चे बंद करो, घूमना घामना बंद करो, अपने शांति के साथ तुम्हारा जीवन हो जाए। रोजी रोटी के लिए तुम्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े, इसलिए 50% तुम्हें वेतन दिया जाता है। यह जो सरकार का कानून है, यह हर व्यापारी को अपनी जिंदगी में लाना चाहिए। 60 साल के बाद उसे सब कुछ आधा कर देना चाहिए, और आधा करते 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 जो 60 साल के पहले कुछ एफडी बनाई हैं, उस एफडी के ब्याज से अपनी जिंदगी चला करके
जिंदगी का अंत करना चाहिए। ये है धर्म की व्यवस्थाएं। अंशुल कौशल जबलपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमने चारित चक्रवर्ती ग्रंथ में पढ़ा निद्रा विजय तप, इसका अर्थ निद्रा विजय तप शांति सागर जी महाराज ने किया। निद्रा विजय का अर्थ होता है जब व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाएं करता है तो निद्रा को जीतता है। जिये निद्रा जिद मोहो। पुजवर कुंदकुंद भगवान ने एक श्रवण के लिए कहा कि अपनी धार्मिक क्रियाओं में सदा सजग रहता है, जिये निद्रा, निद्रा को जीतता है। थकान आती होती है वो बात अलग है, व्यर्थ में नहीं सोता। वैसे सोने के लिए तो साधु को 28 मूल गुण में एक मूल गुण है विविक्त सय्यासन, लेकिन सय्यासन ही है, ना कि वह अपनी धार्मिक क्रियाओं में सावधान रहना, जागरूक रहना, कम से कम सोना। जितने कम सोने में काम चल जाए उतने सोने में वह विश्राम करता है, उसको जी निद्रा। और कई बार जब 24-24 घंटे ध्यान में बैठता है साधु, तत्व चिंतन में बैठता है साधु, तब वो पूरी रात भर नहीं सोता। ध्यान में बैठा है, हो अर्ध नशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, ऐसा उल्लेख मिलता है। महाराज जी, हम लोग निद्रा और तंद्रा को कैसे जीतें, क्या उपाय करें इसके लिए? थोड़ा कम खाओ और गम खाओ। हाँ, निद्रा का कारण ज़्यादातर भोजन में भी एक नशा होता है, इसलिए खाने के बाद निद्रा आती है। वो थोड़ा कम नशा, थोड़ा कम खाया करो तो निद्रा कम आएगी। सम्यक जैन अशोकनगर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, परम देह का क्या अर्थ होता है? परम देह, परम देह तो सिद्ध भगवान अरहंत भगवान को कहते हैं परम औदार्य। परम देह उसी का नाम। आराध्या जैन भोपाल से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आराध्या जैन भोपाल से पूछती, नमोस्तु महाराज जी, लोकांतिक देव केवल भगवान के दीक्षा कल्याणक में ही क्यों आते हैं, चार कल्याणकों में और क्यों नहीं आते लोकांतिक देव? उनको मूल वैराग्य से संबंध रहता है, इसलिए वैराग्य के प्रसंग में आते हैं। और एक नियोग है, यूँ मान लो कि उनका एक नियोग कहलाता है, तो वो नियोग ही ऐसा मानना चाहिए। वैसे पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने हरिवंश पुराण के अंदर भगवान का जब विहार हो रहा है उस समय लोकांतिक देवों का जलूस में चलते हुए बताया गया। पहले अन्य आचार्यों ने यही लिया कि वैराग के समय आते हैं, लेकिन हरिवंश पुराण के कहा नहीं, जब भगवान समोषण के बाद विहार करते हैं तो भगवान के आगे आगे जलूस में लोकांतिक देव चलते हैं। अभी जो बिजोलिया से पदयात्रा चली, जो पदयात्रा में आइटम थे वो भगवान के विहार के समय जो हरिवंश पुराण के अंदर भगवान का विहार का वर्णन आया, उसी विहार के अनुसार ये जलूस की व्यवस्था थी। कुछ आइटम ऐसे थे जो असंभव थे, वो तो नहीं थे, लेकिन जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वही थे कि इंद्र कहाँ चलते हैं, लोकांतिक कहाँ चलते हैं, अष्टकुमारियाँ कहाँ चलती हैं, धर्मचक्र कहाँ चलता है, सहस्त्र ध्वज कहाँ चलता है, ये सारी व्यवस्थाएं हरिवंश पुराण के अंदर आई हैं, आप वहाँ से जान सकते हैं। अरविंद कुमार जैन जयपुर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्वाध्याय करते हुए आदि पुराण में आया कि भगवान के जन्म कल्याणक के समय सौदर्मिंद्र 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी, 8 योजन मोटी अर्ध चंद्राकार पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक करता है। तो भगवान आदिनाथ तो 500 धनुष के थे महाराज जी, तो वो शिला इतनी बड़ी थी, फिर और भगवान छोटे होते गए, तो क्या उसने छोटी शिला कर ली थी? नहीं, शिला उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी हमेशा होती, चाहे 500 धनुष वाले बैठे, चाहे 7 हाथ वाले बैठे, शिला उतनी बड़ी है। जो शिला का आपने नाम बोला है, इस शिला पर 500 धनुष का पद्मासन आराम से बन रहा है। कोई बात, 500 धनुष की उनकी ऊंचाई थी, ना कि ये पद्मासन 500 धनुष की थी। हमेशा बैठने के बाद जो व्यक्ति का ऊंचाई बनती है
उसका जो 5 भाग करिए, उसके 4 भाग पड़ोसी हो लीजिए, 4 भाग। तो अब भगवान अपन जब मान लीजिए 5.5 पौने 6 फुट के होते हैं, तो बैठने के बाद कितना हो जाता है? आधा मान लें, 32 इंच के लगभग पद्मासन होती है, मतलब बैठने के बाद होता है। तो इस प्रकार से लगभग आधा। तो वो जब भगवान बैठेंगे तो 250 500 के आना 250 धनुष हो गया। अब 250 धनुष के 5 भाग कर लीजिए, तो 250 के 5 भाग कितने? 50 50 50 50। हाँ, तो 50 हो गए। तो 50 में से 5 भाग का मतलब 200। 200 धनुष प्रमाण की करिए। ये कितनी है मान लो? ये तो बहुत 100 योजन लंबी, 50 योजन चौड़ी और 8 योजन मोटी, बहुत बड़ी है। 100 योजन लंबी है। और भगवान की आसन तो 200 धनुष प्रमाण है। 200 धनुष का अर्थ होता है 2 को के 4 का गुणा कर दीजिए। एक धनुष में 4 होते हैं तो 800 हाथ, और धनुष 1.5 और कर दीजिए। 1200 फीट की पद्मासन थी आदिनाथ भगवान की। 1200 फीट 1200 फीट की पद्मासन थी। पांडुक शिला तो कितने 100 योजन प्रमाण है ना। उनका कहना है कि जैसे भगवान छोटे होते जाते हैं तो क्या पांडुक शिला छोटी होती है? वो फिक्स है, पूरी बनी हुई है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पर जिस पीठ पर सिंहासन पर बैठते हैं वो छोटा बड़ा हो जाता है। और जब अर्धचंद्राकार पांडुक शिला है तो हम मंदिरों में गोल पांडुक शिला क्यों रखते हैं? अर्धचंद्राकार का शेप बना, वो तो इतनी बड़ी योजना है कि आप उतना बड़ी बनाइए, यानी आप बैठने के बराबर उससे चंद्राकार आप बनाएं। वो तो योजनों में थोड़ा कट ऐसा बना हुआ है, थोड़ा गुलाई सा। वो कट इसलिए बना है नेचुरल कट, क्योंकि बीच में चूलिका है। चूलिका को जब अपन गोल बनाएंगे तो वो कट, नंदीश्वर में आपने देखा बीच का जब गोल होता है और गोल को जब कटेंगे तो वो अपने आप चंद्राकार बनता है। पांडुक शिला जहाँ है वहाँ बीच में 40 योजन की चूलिका बनी हुई है और चूलिका गोल है। अब गोल वस्तु को यदि हम 4 कोने निकालेंगे तो अपने आप वो चंद्राकार बन जाता है। आप नंदीश्वर का चबूतरा देखना, नंदीश्वर का चबूतरा हमेशा वो अर्धचंद्राकार में होता है। तो वहाँ नेचुरल ये व्यवस्था है, कोई बनाई नहीं गई है, क्योंकि बीच में चूलिका है। यदि आप भी ऐसे बना सकते हैं तो बनाएं, कोई आपत्ति नहीं। नहीं, अपन तो उत्कृष्ट ले लिया और जन्म के समय तो छोटे ही होंगे वो, तो उससे कोई मतलब नहीं। वो तो चलना है पांडुक शिला। उसी शिला के ऊपर 2 सिंहासन बने हुए हैं। एक तरफ सौधर्मेंद्र बैठता है, एक तरफ ईशान पर बैठता है, हरिवंश पुराण, और सारे देवता आदि भी वहाँ सब बैठते हैं। तो ऐसी बात नहीं, उस शिला के ऊपर फिर सिंहासन लगता है। ऐरावत आदि के सभी तरफ के भगवान अलग अलग जन्माभिषेक होता है ना। हाँ, सबके अलग अलग, और एक ही पांडुक शिला नहीं है। 4 भरत क्षेत्र के अलग है, ऐरावत का अलग है, विधेय का अलग है, पश्चिम विधेय अलग है, पूर्व विधेय अलग है। इस प्रकार के अलग अलग मानना चाहिए। अभय जैन केसली से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, मैंने अज्ञानता बस छठखंडा आगम शास्त्रों को पढ़ लिया है 3 साल तक, इसका क्या प्रायश्चित होगा? कोई बात नहीं, पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया तो पढ़ लिया। ज्ञान नहीं होने से अब गुरु परंपरा यही है कि छठखंडागम को गृहस्थों को नहीं पढ़ना चाहिए। पीयूष जैन मानपुरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या हम लोग देशोन्नोदय तीर्थ का विकास के लिए कोई नियम आदि ले सकते हैं क्या? देशोन्नोदय तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए क्या हम कोई नियम आदि ले सकते हैं जब तक उसका विकास नहीं होगा? देखो, 2 चीजें हैं। नियम तो लेना चाहिए। नियम वो लोग हैं जिन्होंने पूर्व भाव में पाप किए हैं, पूर्व भाव में जिनके पास धन था और तीर्थ क्षेत्र बनाने में, तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बनाने का मौका मिला था और उन्होंने नहीं बनाया। इस हर कारण से वो आज गरीब हुए हैं। तो जो मंदिर बनाने में समर्थ नहीं, वे तो माला फेरें, और जो वे समर्थ हैं वे जल्दी जल्दी मंदिर बनाने का नाम भेजें। हाँ, ऐसा नहीं, ध्यान रखना है।
ये गरीब क्यों हुए हैं? जो आज कई लोग कह रहे हैं महाराज जी ऐसा मन कर रहा है, कल से जब आपने प्रवचन दिया सारे लोग, कई लोगों से मन में आंदोलित हो रहा है कि चौलेश्वर जैसे तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है, हजारों सैकड़ों साल में यहां एक मंदिर नहीं बना पाया कोई, हजारों सैकड़ों साल में एक मंदिर नहीं बना यहां पर, जिसे मंदिर कहते हैं, जिसे मंदिर कहते हैं वो मंदिर एक भी सैकड़ों साल से कम 800 साल 900 साल का तो इतिहास ही है मंदिर का, जो प्रकार का बना नथमल जी द्वारा। उसके बाद इस भूमि पर कोई मंदिर नहीं बने। हजारों साल के बाद पहली बार यहां मंदिर बनाने की बात आई है। परसों के सुबह के प्रवचन सुनना सभी लोग यूट्यूब पे से, शनिवार का प्रवचन सब लोग सुने, सारे आत्माओं लोगों की जो सम्यक दृष्टि जीवते उनकी रूह कांप गई और ऐसा आनंद हुआ, मन रोम रोम कांप उठा। चौलेश्वर में मंदिर बन रहा है, चौलेश्वर का मूल नायक मंदिर बनेगा, चौलेश्वर में 24 बनेगी। सारे दुनिया में मंदिर बन रहे थे, इसका किसी को आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं था। बन रहे होंगे, नारेली में मंदिर बने, हाँ बन रहे होंगे, नया क्षेत्र है, बड़ी जमीन है, बिजौलिया में सब जगह बने, किसी को कोई आश्चर्य नहीं। चौलेश्वर में जिनेन्द्र देव का मंदिर बनना सारे भारत को क्या, सारे विश्व में एक आश्चर्य की लहर दौड़ गई। और ऐसे तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिर बन रहे, आज उनके मन में आंदोलन हो रहा है जिनके पास समर्थ नहीं है। असमर्थ लोगों से मेरा कहना है, क्यों ऐसा हो रहा है कि आज तुम्हारे भाव हैं मंदिर बनाने का, लेकिन बना नहीं पा रहे। पूर्व भाव में आप समर्थ थे, ऐसे ही गुरुओं के द्वारा प्रवचन में कहा गया, लेकिन आपको मकान बनाने के लिए पैसा था, पापों के लिए पैसा था, 1-1 करोड़ की गाड़ी खरीदने के लिए पैसा था, एडजस्टिंग में प्लाट डालने को पैसा था, लेकिन तीर्थ क्षेत्र पर मंदिर बन रहे थे। तुमने कब मंदिर बनाने का भाव छोड़कर संसार की तरफ मुड़ गए। उसका परिणाम है कि आज मंदिर बनाने का मन है, लेकिन बनाने की ताकत, समर्थ नहीं है। ऐसे लोग माला फेर हैं। जिनके पास समर्थ है, अरे 24 नाम वो चाहिए हैं जिनके 1-1 प्लाट एडजस्टिंग में पड़े हैं। भीलवाड़ा, कोटा, इसी जत्ते जो अपने जो क्या बोलते हैं उसको, कौन, चौगला, इसी एरिया में यदि देखा जाए तो कितने लोग हैं जिनके लिए, जिनके पास 1-1 करोड़ के एडजस्टिंग के प्लाट पड़े हैं। एडजस्टिंग का प्लाट कह रहा हूं, 1-1 करोड़ रुपए की कीमत है प्लाट की, और पड़ा है। और दुनिया भर के लोग खा रहे हैं पैसा, जिनका 2 नंबर में पैसा लोग उड़ा ले गए। 2 नंबर के पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं आजकल, और वे ब्याज के लोभ में या किसी की बातों में हमें किसी को दे देते हैं, और बाद में वो कोर्ट जा नहीं सकते, अपील कर नहीं सकते, क्योंकि पैसा किस में दिया है तुमने। यानी आपका लाखों करोड़ों रुपया दूसरा खा सकता है। अरे भाई, जब एडजस्टिंग की बात आए तो ऐसे बेईमान लोगों को पैसा देने की अपेक्षा जिनेन्द्र देव का मंदिर में लगा दो, तो यह भी कहीं खाने वाला नहीं। जिनेन्द्र भगवान का लोभी का धन लावर खाए और बचे सरकारें जाए। लोभी का धन 2 जगह जाता है, या तो सरकार ले जाएगी, और या फिर कोई लावर गुंडे बदमाश खा जाते, बेईमान लोग खा जाते। यही होती खत्म। जिन जिन के एडजस्टिंग में प्लाट पड़े हैं, वे जल्दी 1-1 प्लाट का 1-1 मंदिर बना दो, नहीं तो फिर मेरे से निपट जाओ, नहीं तो फिर नरेंद्र मोदी निपटाएगा। हाँ, 1 प्लाट 1 परिवार, ऐसा अभी बीच में हवा चली थी, कुछ ऐसा कुछ आया था ना, कि 1 परिवार के पास 100 प्लाट सरकार को दो। अरे भाई, सरकार को देने के पहले चौलेश्वर पारसनाथ को दो।
24 नाम मात्र ऐसे हैं जिनके पास एडजस्टिंग का पैसा पड़ा हुआ है, एडजस्टिंग के प्लाट पड़े हुए हैं, एडजस्टिंग के फ्लैट पड़े हुए हैं, एडजस्टिंग में पैसा किसी को दिया हुआ है, देते हो। आज समर्थ है महानुभाव, गर्व से आगे आओ सामने कि हमारा चौलेश्वर, जिसका जो चौलेश्वर प्यारो लागे, जिस भजन को मैंने गाया था उस क्षेत्र पर मंदिर बन रहा है, मंदिर बना है। ऐसे आनंद उछलना चाहिए। महिलाओं को अपने परिवार से कहना चाहिए कि आज चौलेश्वर पारसनाथ के यहाँ मंदिर, जिसका हम एक वेदी बनाने के लिए हमारे पूर्वज लड़ते रहे, जिंदगी भर खपाते रहे, एक वेदी बनाने का निमित्त नहीं मिला, एक मूर्ति रखने का निमित्त नहीं मिला। उस चौलेश्वर में ऐसे विशाल मंदिर बनेंगे मार्बल के, जहां एक वेदी एक मूर्ति रखने के लिए लोग तरसते रहे तुम्हारे पूर्वज। आज वहां जिनेन्द्र देव का मंदिर मार्बल का बनेगा और इतना विशाल मंदिर बनेंगे कि दूसरे यहां ऐसी चौबीसी नहीं होगी। एक मंदिर में 3 भगवान, बीच में पद्मासन बड़े भगवान बैठेंगे, वर्तमान चौबीसी, बाजू में 2 गर्भालय और बनेंगे, उनमें भूत और भविष्य की खड़गासन मूर्ति 9 से 11 फुट बड़ी मूर्ति बैठेगी और पद्मासन मूर्ति बैठेगी मंच में 7 से 9 फुट की पद्मासन मूर्ति, और मार्बल के मंदिर होंगे। ये भाव आना चाहिए। महिलाओं को कहना चाहिए हमारी जिंदगी में जो कुछ है, एक स्थान पर किसी मंदिर में बनने की बात आई, अपने पिताजी ने कहा बेटा मेरे पास तो पैसा नहीं, तेरी शादी करना है। शादी के लिए पैसा बचा के रखा। बेटी ने पिताजी से कहा पिताजी मैं उसी से शादी करूंगी जो 1 सवा रुपया और नरियल लेगा, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी रहेंगे। मेरे लिए जो पैसा जोड़ के रखा है उससे जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा और मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगा। आज मंदिर बन रहा है, एक और मेरी शादी है, एक और जिनेन्द्र देव का मंदिर है। शादी में जो पैसा लगेगा उससे संसार बसेगा। पहले मंदिर बनेगा, बाद में शादी होगी और मिलेगा मेरी किस्मत से, नहीं मिलेगा तो हम कुंवारे रह जाएंगे। आचार्य विद्यासागर महाराज की संकी पृथ्वा स्थली में चले जाएंगे। लेकिन पहले मंदिर बनेगा। एक स्थान पर मकान बनाने के लिए पैसा रखा, जिंदगी में पहली बार जोड़ा। मैंने खुद वहां जाकर के, लोगों ने आगे कहा, उसने मंदिर बोल दिया। बोले महाराज जी ये किराए के मकान में रहता है, बड़ी मुश्किल में इसने पैसा जोड़ा है एक मकान बनाने के लिए, और इसने मंदिर के लिए बोल दिया। मैंने उसको बुला के कहा मैं कह रहा हूं मना, तुम मंदिर नहीं बनाओगे। हमारे पास मंदिर बनाने वालों की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं। सब मंदिर, जहां जहां मंदिर बने हैं, 24 मंदिर बनते हैं, 30 नाम आते हैं मेरे पास, 5 एक्स्ट्रा आते हैं हमेशा। तुम्हें मंदिर नहीं बनाना है। क्या रोया? बोले महाराज मैंने कौन से जन्म में पाप किया जो गुरु महाराज मुझे मंदिर बनाने से रोक रहे हैं? मैंने कहा इसलिए रोक रहे हैं, पहले मकान बनाओ। तुम किराए के मकान में रहते हो, अच्छा बात नहीं है। पैसा तुमने जिंदगी में जोड़ा है, कम से कम 25-30 साल से जोड़ पाया वैसे। मैंने कहा पहले मकान बनाओ, मंदिर बाद बनेगा। उन्होंने कहा महाराज 25-30 साल किराए में निकल गए और निकल जाएंगे। मरना तो चाहे अपने घर में है चाहे किराए के मन में, लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाने के लिए कम मिलेगा। उसने कहा जरूर मैंने पूर्व जन्म में पाप किए हैं जो गुरु महाराज मेरे लिए मना कर रहे हैं। मैं भी दहल गया उसका रोना देखकर, ऐसा रोया फूट फूट करके, मुझे खुद कहना पड़ा कि नहीं यार तू बना दे मंदिर। अब देखना उसकी भावना, देखना पवित्र भावना देखना। मंदिर बनाने के लिए घोषणा कर दी। अब वो माना ही नहीं, रोने लगा। बोले नहीं महाराज हमें मंदिर नहीं बनाने दोगे तो ये भी मैं नियम लेता हूं, जब तक मैं मंदिर नहीं बना लूंगा मैं अपना निजी मकान नहीं बनाऊंगा। अब क्या करता बताओ भाई, अब मैं क्या करता? अब मैंने कहा भैया ठीक है बना ले। देखो उसके भाग्य देखो, मुश्किल से 6 महीने नहीं हुए। उसका एक खेत था, खेत होते ना किसानी, छोटा सा किसान था। उसे कहीं से दूर दूर तक पता नहीं था कि यहां से रोड निकलेगा। वहां से हाईवे रोड निकल गया, जो निकलते बाईपास, वो जो लाखों का प्लाट था वो करोड़ों का हो गया। रोड निकल से कोई कीमत बढ़ जाती ना।
रोड निकल गया। बोले महाराज जी अब इसमें एक मंदिर नहीं 2 मंदिर बनेंगे, 2 मकान बनेंगे। मैंने कहां से आया धन? बोले मकान तो वही है, खेत वही है, लेकिन खेत की कीमत बढ़ गई। आज मंदिर भी बना लिया उसने और मकान भी बना लिया। और देखो कैसे प्रकार के वर्णन लोग होते हैं, ऐसे भाव होते उत्साह करने के लिए, ऐसे परिणाम होते हैं। तो जिनके पास धन दौलत होता है एडजस्टिंग के, संसार के कार्यों के लिए कुछ नहीं देखते। मंदिर महंगा हो जाता है, अरे एक एक मकान, एक एक फ्लैट, एक एक गाड़ी 1-1 करोड़ रुपए में आती है। तो आज सोचने वाली बातें हैं, आज पैसे की कोई कीमत नहीं। ध्यान रखना महानुभाव, जो समर्थ लोग हैं, दुनिया में पैसा खूब कमाओगे और खूब जाएगा। जो समर्थ लोग हैं वे अपनी भावी पर्याय देख लें, जो आज माला फेरने की बात सोच रहे हैं। आज ये सोचना पड़ रहा है कि माला फेरना चाहिए माला। यानी आज तुम इतने समर्थ हो, कल तुम इतने असमर्थ होगे कि चौलेश्वर में मंदिर बन रहा होगा और तुम्हारी आंख में आंसू होगा कि मेरे पास बनाने को पैसा नहीं, क्योंकि ये कई नियम से कहीं ना कहीं से होगा। ऐसे लोग बहुत सारे महानुभाव, ये चीजें, ये युग कभी कभी ऐसा आता है। और चौलेश्वर का नाम आते ही हर व्यक्ति के मन में आना चाहिए, कुछ भी हो चौलेश्वर में मेरा मंदिर बनेगा। कुछ भी हो, कैसा भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। हजारों साल में आज तक मौका नहीं आया। पूर्वजों को मर गए बहुत सारे पूर्वज, हमारे युग में पड़ रहा है। एक बार एक महिला ने बोल दिया ऐसे ही बात, और मैंने कहा बेटों से पूछो। उसे 5-6 बेटे थे। उन्होंने क्या पूछना है बेटों से, क्या पूछना बेटों से? मैंने इनको पैदा किया है, इसलिए किया था कि संसार बसाएं, इसलिए किया था कि हमारा जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाए। तो ऐसे लोग होते हैं। इसलिए आज ऐसे गदगद भाव से हर व्यक्ति के मन में चौलेश्वर का नाम आते ही मेरे मन में गदगद भाव आ रहा है। मुझे इतना आनंद की अनुभूति हो रही। मैंने बहुत तीर्थ क्षेत्र बनाए, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्र बनाए। चौलेश्वर तो बहुत छोटा है, लेकिन चौलेश्वर में इसलिए आनंद आया, जो हजारों साल से कार्य नहीं हो पाया उसकी घोषणा मेरे मुख से हो रही है। एक आनंद की अनुभूति। बड़े बड़े मंदिर बने, बड़े बड़े तीर्थ बने। अभी तपोदय बना के आया, चौलेश्वर तुम्हें सब मालूम है, लेकिन चौलेश्वर का नाम आते ही मेरा रोम रोम पुलकित हो रहा है। रोम रोम में आनंद आ रहा है कि चौलेश्वर में मंदिर बनेगा, चौलेश्वर में 24 बनेगी, चौलेश्वर में भी 2125 फुट के कभी पद्मासन मूर्ति बैठेगी। जहां 2 फुट की मूर्ति बैठाने में पसीना आया, वहां 25 फुट के भगवान बैठेंगे पारसनाथ। जहां ऐसा मंदिर बनेगा, एक एक रोम रोम पुलकित होना चाहिए महानुभाव। हर भारत के एक एक व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, उनसे भी मेरा कहना है, चौलेश्वर का नाम सुनकर के तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि चौलेश्वर में चाहे कैसा भी हो, कैसी जिंदगी में, चौलेश्वर में मरने के पहले शायद मैं मर जाता, उसके बाद घोषणा होती तो मेरे जीते जी शायद मर जाते, कोरोना में चले जाते। तो मेरे कितने पुण्य हैं कि मैं अभी जिंदा हूं। कब? जब चौलेश्वर में 24 बन रही है तब मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं जब चौलेश्वर में इतना विशाल मंदिर बनेगा, उस समय मैं जिंदा हूं। और हे भगवान, मैं जिंदा ही नहीं हूं, समर्थ हूं। अरे ना जाने दुनिया में कितने लोग कितने प्रकार के घाटे उठाते हैं। कोई के धंधे में घाटा लग जाता है, कितने लोगों के मकान जायदाद बिक जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। कर्म की मार से ना जाने कितने लोग रोड पे आते हैं। धर्म की मार पर आज तक कोई रोड पे आया नहीं, आएगा नहीं। धर्म के कारण कर्म मारेगा, कल के दिन कोई छापा पड़ जाए सब ले जाते। एक संस्मरण सुना दो, एक संस्मरण याद आ गया। एक स्थान पर ऐसे ही मंदिर बन रहा था। एक सेठ जी को पकड़ के लाए एक व्यक्ति, पूज्य गुरुदेव के सामने की बात है। पूज्य गुरुदेव के समय की बात है। तो राय महाराज जी, ये हमारे नगर के बहुत बड़े सेठ हैं, इनसे कहिए एक मूर्ति, एक मंदिर बना देवे। हम लोग थे, बहुत छोटे थे हम लोग, छुल्ला की थे। तो कह रहे महाराज जी, हाथ देखना मेरे,
महाराज जी महंगाई का ज़माना है और ये कमेटी वाले तो मानते नहीं हैं, आजकल बाल बच्चों की पढ़ाई, मकान खर्चा बहुत है। वो उसका चेहरा और हाथ हाथ में देख रहे हैं इसे, तो वो क्या कहने लगा, आज कमेटी तुम लोग मंदिर बना रहे हो कि कसाई हो? उसके बेचारे खाने को नहीं है, बाल बच्चों की फीस पैसा नहीं है, और तुम लोग जबरदस्ती मेरे सामने लाए। इसलिए मेरे सामने लाए जिससे शर्म के कारण वो बोल देवे, जब है नहीं तो क्या बोलूं। कमेटी ने तो सोचा था कि सेठ जी से आशीर्वाद दिलवाएंगे आचार्य, उनने तो डांट पड़वा दी, चलो यहां से कोई मंदिर नहीं बनाना। चले गए, 2 महीने नहीं हुए, वहीं हमारा चतुर्मास आचार्य महाराज का 2 महीने नहीं हुए, छापा पड़ा, 75 किलो सोना, ट्रक भर चांदी, 8 करोड़ नकदी निकले। 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब कमेटी की बारी थी, महाराज जी आपका गरीब कृपा पात्र। तो आचार्य जी कहते नहीं नहीं वो नहीं होगा, ऐसे थोड़ी कोई गुरु के सामने कोई गरीब बनता है क्या, वो दूसरा होगा। बोले महाराज जी इसमें बल्दियत भी लिखी है। 10 लाख क्षण पर्व में छापा पड़ा, सब चला गया और 10 दिन जेल में गए। 10 लाख क्षण पर्व बिगड़ गया, क्योंकि उसका कुछ भी होता है जो 1 नंबर 2 नंबर जो भी मिला, देख के दंग रह गए। आचार्य जी को मुझे आज भी ध्यान आता है, आचार्य जी 3 बार यूं का। तब से मैं कहता हूं रे भारत के देशों, देव शायद गुरु के सामने कभी गरीब मत बनना, नहीं तो गरीब ही बनना पड़ेगा। कभी गरीब मत बनना इनके सामने। एक मूर्ति बैठा रहे, एक मंदिर बना देता, शायद बच जाता। आचार्य जी कहते वही है कि नहीं, पता किया सब कुछ वही है महानुभाव। तो इस दुनिया भर के पापों में कर्म की मार से दुनिया का सब कुछ जाता है। आनंद की लहर दौड़ाओ ऐसी, चौलेश्वर में 24 बन रही घर घर में। और हर व्यक्ति जो मेरा प्रवचन सुन रहा है, हर जैनी के कानों तक मेरी ये आवाज पहुंचाओ। हर व्यक्ति अपने मोबाइल का फोन करे कि विश्व का इस पंचम काल का, इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा आश्चर्य है चौलेश्वर में जिनेन्द्र देव का मंदिर। सबसे बड़ा, और कहीं का नहीं कह रहा हूं, और किसी क्षेत्र का प्रचार की नहीं कह रहा हूं, ना ज्ञानोदय की, ना तपोदय की, ना सांगानेर की, इनकी नहीं। आज मैं चौलेश्वर की कह रहा हूं। चौलेश्वर का हर जैनी के कान में बात आए और ऐसे अंदर का रोम रोम पुलकित हो कि देवताओं तक भी खबर पहुंचे कि चौलेश्वर में जिनालय बन रहा है। बंधु, यह नाम सुनते ही घर की महिला पुरुष हर घर में बैठ के चर्चा करो, क्या करेंगे इस संपत्ति को लेकर के। सब यही छूट जाएगा, कोई खा जाएगा। एडजस्ट में पड़ा है, जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा चौलेश्वर की अंदर, और वो चौलेश्वर में हमारा और ऐसा विशाल मंदिर अभी तक भारत में दिगंबर जैनियों के तो ऐसा मंदिर की स्थितियां नहीं। जिस मंदिर की मैंने कल्पना की है और जिस मंदिर का यहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर बनेगा, और देख करके दंग रह जाएंगे। तो ये अपने अंदर की बात है, अंदर के उत्साह की बात है। करो बंधु, और जो मैं चौगले, मेरा तो ये कहना है कि हे चौगले वालों, तुम्हारे पूर्वजों ने इस मंदिर को, इस जमीन को अपना प्राणों से प्यारा माना है। आज मौका मिला है, जब विशेषता माने तब चौलेश्वर तुम्हें प्यारा माने। जब इस चौगले के बाहर किसी को एक मंदिर ना बच पाए, उसके पहले चौगले वाले का, बाहर वाले को मंदिर नहीं मिलना चाहिए, तब मानूंगा चौलेश्वर प्यारा लागे। अपना खेत, तुम्हारा क्षेत्र, और बाहर वाला इसमें मंदिर बना करके पुण्य लूट ले जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। ऐसे संगठन बनाओ कि अपने जीवन काल में कार्य हुआ है तो 24 नाम ऐसे बोल दो कि बाहर वाले सोचते ही रह जाएं, और सब, क्योंकि तुम्हारे द्वारा सबसे बड़ा पुण्य तो वो भाग्यशाली है जिसने क्षेत्र के प्रति लगाव रखा है और कहा चौलेश्वर मेरा है। आज उस चौलेश्वर में क्या करेंगे तुम्हारे पूर्वज, आने वाली संतान क्या कहेगी कि हमारे पूर्वज चौलेश्वर की भूमि के थे, चौगले के थे, और जब चौलेश्वर में मंदिर बन रहा था तो क्या करके गए थे। आगे आने वाली पीढ़ी जब चौलेश्वर आएगी तब देखेगी कि हमारे पूर्वज
चौलेश्वर में मंदिर बना के गए हैं, तब वो ऐसे ही नाम लिया जाएगा जैसे नाथूलाल जी, नत्था साय का नाम लिया जाता है, नथमल साय जो भी नाम हो, नथमल साय का जैसे नाम लिया जाता है, ऐसे आपके पूर्व बच्चे भी नाम लेंगे कि हमारे पूर्वज भले हमें थोड़ा धन कम छोड़ गए, लेकिन चौलेश्वर में जिनेंद्र भगवान का मंदिर बना के गए, ऐसा परिणाम होना चाहिए। परम पूज्य बाकी सबके लिए माला फेरना तो फेरना ही चाहिए, जिससे अगले भाव में तुम मंदिर बना सको। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव के आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से देश विदेश में अपने घरों पर विराजित टीवी के समक्ष जिनवाणी चैनल, सुधाकला चैनल के माध्यम से जिज्ञासा सुनने वाले, भेजने वाले उन सभी भक्त गणों की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रिभुवन नमोस्तु। बंधुओं, महाराज श्री ने कितनी मार्मिक बात कही, और इसके बाद भी अगर चौखले वाले नहीं जागे तो चूक जाओगे। मानिएगा, हम 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 भाई हैं और चौखले में 52 गांव हैं, और एक गांव में एक भी सृष्टि आता है तो 52 जिनाले बनने में देर नहीं लगेगी। यहाँ तो 24 जिनाले की बात है, इसलिए मौका मिला है, और इसकी राशि भी आपको 5 से 10 साल में पूर्ण करनी है। आप विचार करिएगा कि मूलधन आपके पास है, आप ब्याज भी देते जाएंगे तो भी यहाँ पर जिनाले बन जाएगा और आपके बुजुर्गों का नाम रोशन हो जाएगा। इस क्षेत्र कमेटी पर एक और बहुत बड़ी LIC पॉलिसी, देखो महाराज जी ने कितनी बड़ी बात एक और कही, खेत हमारा, क्षेत्र हमारा, खेत हमारा, क्षेत्र हमारा, और फसल कोई और बोए और काट के ले जाए, पुण्य आपका। सोचिएगा, विचार करिएगा, ये मौका मिला है, इसको चूकना नहीं, अपने भावों को जगा के रखिएगा। तीर्थ रक्षक जिसको LIC कहते हैं, आप तीर्थ रक्षक नहीं बन रहे, आप जीवन भर की पॉलिसी कर रहे हैं। एक व्यक्ति का नाम आया, उसकी भावना है 200 कलश देने की, तो अब 200 कलश में मैंने कहा नहीं, बड़ा मंदिर तो 1500 कलश का है, तो अब वो विचार कर रहा है, देखो क्या होता है। भक्तों की बहुत संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चौखले वालों को पहले जागना है। बाहर के, विदेश के लोग और देश के लोग तो ले ही जाएंगे तीर्थ रक्षक बनने के लिए, जिन्होंने स्वयं की रक्षा की है, क्योंकि जिस क्षेत्र के आप तीर्थ रक्षक बनेंगे उस क्षेत्र के द्वारा आपकी रक्षा होगी, जीवन भर की सुरक्षा होगी। श्रीमान जय कुमार जी, दिनेश कुमार, संजय कुमार जी सेठी कोटड़ी प्रथम तीर्थ रक्षक, ये सारे तीर्थ रक्षक 1,11,000 के हैं, जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। दूसरे तीर्थ रक्षक है श्रीमती तारामणि देवी, ललित कुमार, सारिका, आदित्य, हर्षित, तिम्पाल, मणिपुर। तीसरे तीर्थ रक्षक बने हैं श्रीमान सारसमल जी, कमला देवी, पदम, भावना, अतिशय, तथांसी, झांझरी निवासी, दादिया, जयपुर। चौथे तीर्थ रक्षक बने श्रीमती मुन्ना देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पाटौदी निवासी कोटड़ी। सभी के सम्मान में जोरदार तालियां। प्रथम जिज्ञासा के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान सुशील जी मोदी, मोदी नगर, उत्तर प्रदेश। हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे 1 साल बाद आपके चरणों में सर रखने का मौका मिला है। जोर से बोलो। मेरा सौभाग्य आज पूरे 1 साल बाद आपके श्री चरणों में मैंने अपना माथा रखा है। लॉकडाउन मैं गदगद हो गया हूँ आज। हे गुरुवर, एक छोटी सी जिज्ञासा है कि हम मानस्तंभ सब जगह दर्शन करते हैं, मानस्तंभ बना हुआ होता है, मानस्तंभ का मतलब क्या है समझ नहीं आया, और क्यों मानस्तंभ बनाते हैं मंदिर के बाहर? मानस्तंभ का मूल समोषण का वैभव है, पहली बात। दूसरी बात है कि मानस्तंभ के अंदर मूर्तियों की स्थापना की जाती है, और वहाँ पर मूर्ति की स्थापना उसका एक अतिशय होता है कि मानस्तंभ की सीमा के बाहर कोई उद्दंड व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति, कसायवान व्यक्ति मानस्तंभ के अंदर नहीं जाता, वो मान को गलत कर देता है। एक उल्लेख ये मिलता है। दूसरा, कहीं कहीं कुचित कदाचित मानस्तंभों के उल्लेख का अर्थ होता है जिससे जो लोग मंदिर के अंदर जाने की स्थिति नहीं बनाते हैं, मंदिर के अंदर नहीं जा सकते हैं, उनकी योग्यता नहीं है, उनकी कुल जाति आदि संस्कार नहीं है, वो कैसे मंदिर भगवान का दर्शन करें? तो मानस्तंभ के दर्शन कर सकते हैं। जैसे त्रियंच आदि होते हैं, कई त्रियंच सम्यक दृष्टि होते हैं, और कई त्रियंचों को जिनबिंब से भी सम्यक दर्शन कहा। तो अब जिनबिंब में त्रियंच सम्यक दर्शन कैसे करेगा? मंदिर में सूकर अंदर कैसे जाएगा, कुत्ता अंदर कैसे जाएगा, बिल्ली अंदर कैसे जाएगा?
तो ऐसे त्रियंश आदि जानवर मानस्तंभ की मूर्ति को देखकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं और वे अपने जीवन को जिनेन्द्र देव का दर्शन कर लेते हैं। तो ये एक व्यवहारिक पक्ष में मानस्तंभ का स्वरूप देखने में आता है। बाकी ये समोषण का एक अंग है, समोषण का एक वैभव है, और समोषण में यहाँ नियोग है कि यहाँ जाते ही मान का स्तंभ हो जाता है। इतना बड़ा अहंकारी इंद्रभूति जब भगवान से लड़ने आया, लड़ने का वाद करने के लिए आया, और ये सोच के आया कि देखें कौन महावीर कितना ज्ञानी है, मेरे से ज़्यादा ज्ञानी नहीं। जैसे ही मान स्तंभ के पास आया, उसका सारा मान गलित हो गया और उसके मन में भाव आ गया, जिसकी मूर्त इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिसकी मूर्ति में इतना अतिशय है कि मेरा मान सब गलत हो गया तो वो कितना गलत होगा। यानी लड़ने आया था और लाडला बन गया। ये मानस्तंभ का चमत्कार होता है। लेकिन आज वर्तमान में जो मानस्तंभ बनते हैं वो बहुत सावधानी से बनाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के सामने बना देते हैं मानस्तंभ, वास्तु से बहुत बड़ा दोष कहलाता है, बहुत बड़ा दोष कहलाता है। पहले तो 4 मानस्तंभ बनना चाहिए, 4 मुख में, चारों दिशाओं में, वो बनते नहीं। यदि मानस्तंभ बनाना है तो मंदिर से इतनी दूर बनाइए कि उस मानस्तंभ की ऊंचाई की छाया मंदिर की सीढ़ी को भी ना छुपे। जैसे मान लीजिए आपने 30 फुट का मानस्तंभ बनाया तो मंदिर की सीढ़ी से 30 फुट दूर से मानस्तंभ का चबूतरा शुरू होना चाहिए। यानी मानस्तंभ को लिटाया जाए तो वो मंदिर की सीढ़ी को ना छू सके, इतनी दूर बनाना चाहिए। और मानस्तंभ इस प्रकार के बनाना चाहिए जिससे कि वो मंदिर के जो बीच का मंडप है उससे नीचा रहे, जिससे वास्तु का दोष नहीं बनता है। ऐसा करना चाहिए। आजकल छोटे से स्थान होते हैं, मंदिर के ठीक सामने मानस्तंभ बना देते हैं, मंदिर का अतिशय खत्म हो जाता है। ये बात जिनेन्द्र देव के मंदिर के सामने मानस्तंभ होना अनिवार्य नहीं है। किसी भी आगम शास्त्र में जिनेन्द्र देव के मंदिर के सामने जो मंदिर अपन बनाते हैं उसके सामने मानस्तंभ होना चाहिए, ऐसा कोई आगम का उल्लेख नहीं है। कितने कृत्रिम चैत्यालय हैं जिनके सामने कोई मानस्तंभ नहीं होता है, बिना मानस्तंभ के होते हैं। इसलिए बनाना जरूरी नहीं है, बनाते हैं तो बहुत सावधानी से बनाना चाहिए। लेकिन हमारे क्षेत्र में तो ऐसा शुरू हो गया ना भगवान कि भगवान के दर्शन का नियम है, तो मानस्तंभ में बैठे बैठे दूर से भगवान के दर्शन नहीं, मंदिर जाना मतलब मानस्तंभ का दर्शन उन्हीं के लिए है जो मानस्तंभ के जिनेन्द्र देव के मंदिर के आने जाने के लिए योग्य नहीं है। जो मंदिर जाने के योग्य हैं वे मानस्तंभ के दर्शन करके नियम पढ़ते हैं, तो नियम से उनका जन्म ऐसे कुलों में होगा, नीच कुलों में, जो मंदिर में जाने के लायक नहीं होंगे। जो मंदिर में जाने की योग्यता रखते हैं, समर्थ हैं, और वे सोचते हैं मंदिर क्या जाना, अपनी छत पे से मानस्तंभ दिख रहा है, तो उनको उस समय ऐसा कर्मबंध होगा कि वे ऐसे नीच कुल में जन्मेंगे जिन्हें मंदिर में जाने की अनुमति ही नहीं होगी, क्योंकि तुम योग्य थे। इसलिए अयोग्य का मानस्तंभ के दर्शन पूजन करके तुम्हारा नियम पूर्ण नहीं माना जाएगा, क्योंकि तुम्हें अंदर जाने का अधिकार है। निर्मला जी गोदा, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आगे तैयार रहेंगे जिनेन्द्र जी जैन सिरोंज। महाराज जी, आपने प्रवचन में कहा कि सोने की परख घिसकर, काटकर, आग में लगाकर और पीटकर की जाती है। इसी तरह मनुष्य की परीक्षा लेनी हो तो उसके ज्ञान, स्वभाव, गुण और कर्म की परीक्षा करनी चाहिए। तो महाराज जी, उसका स्वभाव का तो पता चल जाता है, पर ज्ञान, गुण और कर्म का कैसे पता चलेगा? फिर अपने आप चल जाता है। उनके ज्ञान का तो अपने आप विवेक है, बुद्धिमान है, अपनी मर्यादा में चल रहा है, जिस पद पर बैठा उस मर्यादा को ध्यान में रख रहा है, यही तो उसका ज्ञान है। तो ज्ञान तो अपने आप उनके आचरण से पता चल जाता है, ज्ञान से, और स्वभाव भी उनका पता चल जाता है, नियत से, उनकी चर्या से, ऐसा मानना चाहिए। एक और तीर्थरक्षकों के नाम श्रीमती बिमला देवी वाइफ ऑफ नवीचंद जी पाटौदी, संशोधित किया गया कोटड़ी से। जिनेन्द्र जी जैन जिनोदय तीर्थ क्षेत्र सिरोंज जैन समाज अध्यक्ष। हे इस युग के समंत भद्राचार्य, आपके श्री चरणों में मेरा, मेरे परिवार की ओर से जिनोदय तीर्थ क्षेत्र
की संपूर्ण कमेटी एवं समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, विगत दिनों हमने गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान का जो समोसरण आया था बिहार करता हुआ, ऐसा हमारा कौन सा पुण्य का उदय आया कि हमारे अंदर ऐसे भाव जागे कि अपन भी वहां चले और चल के भगवान के बिहार में सम्मिलित हों। और वहां जब हम आए तो हमारे साथ एक ऐसी घटना हुई चमत्कारिक, जो एक अलौकिक घटना हुई हमारे अपने साथ। महाराज श्री हमारे घुटनों में दर्द रहता था और हम दुकान पर भी नहीं जा पाते थे, गाड़ी से आते थे। लेकिन आपके सानिध्य में उस दिन हम 8 किलोमीटर तक पैदल विहार करते हुए गगन बिहारी पार्श्वनाथ भगवान के साथ वहां महुआ तक आए थे। तो ये चमत्कार वहां देखने को मिला और कोई तकलीफ हमको नहीं हुई। ऐसा आपका आशीर्वाद फलित हुआ। महाराज श्री मेरी शंका है, और ऐसे तुम्हारे नहीं है, इस गगन बिहार में ऐसे कई लोगों ने समाचार दिए कि मेरे घोड़ों का दर्द ठीक हो गया। एक ने तो कहा डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। मैं 2 दिन गगन बिहार में गया और उसके बाद पैरों का दर्द ठीक हुआ। मैंने डॉक्टर को फिर दिखाया अहमदाबाद जाकर, तो उसने कह दिया डॉक्टर ने अब ऑपरेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है, स्थापना निक्षेप से गगन बिहार था। तो महाराज श्री मेरी एक जिज्ञासा है कि आज के समय में जो है, जो भी कार्यक्रम समाज में, मंदिरों में, विमान उत्सव पर ये बड़े बड़े फ्लैक्स, पंपलेट और ये सब छपवाते हैं हम, उसमें जो है भगवान का फोटो, आचार्यों का फोटो, मुनिराजों का फोटो इत्यादि और श्लोक भी छपते हैं भगवान वीरों वगैरह जीवनाम। इनका हम एक ढेर लग गया, क्या करें महाराज? कोई बात नहीं, समझ गया। बहुत प्रश्न आते हैं तो उनका क्या करें? इसमें कोई दोष नहीं है, ये छाया कहलाती है। तो उनका करें क्या? बता रहा हूं ना, अब तुमने प्रश्न कर दिया, अब सुनो। अब इसके लिए क्या ये छाया कहलाती है। हमारे यहाँ जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तब तक कोई भी चित्र पूजने की कोटि में नहीं आता। इसलिए अनादर के योग्य है नहीं। अपना कार्यक्रम होकर के इनको वही करना चाहिए जो डेड बॉडी का करते हैं। इनको संस्कारित कर देना चाहिए, जला देना चाहिए। और किसी आदि और कार्य में लेते हैं तो उन पर्दे आदि बनाने में काम में ले सकते हैं। लेकिन आज के युग की मांग है, यदि आज युग के अनुसार नहीं चलोगे तो तुम बहुत पीछे ले जाओगे। इसको नकार नहीं सकते, इसको आप अपना संस्कारित कर देना चाहिए। इसमें कोई दोष नहीं है। कार्यक्रम के बाद उस फोटो को फाड़ने में, उसको जलाने में आपको कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि इसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है तब तक उसमें चेतनता का दोष नहीं आता। जो आटे वाले मुर्गे की कहानी आती है, उस मुर्गे में तो प्राण की प्रतिष्ठा की गई थी। जो आटे के मुर्गे की बलि चढ़ाई गई थी, बलि जब चढ़ाई जाती है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। पहले पंडित प्राण प्रतिष्ठा करता है, फिर उसके बाद चढ़ाता है। तो ये बिना प्राण प्रतिष्ठा के चित्र हैं, ये इनके लिए आपको कोई दोष लगने वाला नहीं। महाराज श्री जिनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपका चतुर्मास का होगा, ये बता दो। अब इतनी सब मालूम होता है तो फिर पता नहीं। इंदिरा जी छाबड़ा बिजौली। दोस्तों महाराज जी, सिद्ध भगवान पुनः संसार में लौट कर क्यों नहीं आते और कौन जीव संसार में धन्य है? जो व्यक्ति जहां दुख पा चुका है वहां दोबारा लौट के कौन आता है? उन्होंने संसार भोग लिया और यहाँ के दुख और वहाँ के सुख। अरे सिद्ध भगवान की तो बात छोड़ो, यहाँ से मरने वाला जीव स्वर्ग में जन्म लेता है, एक बार सूचना देने तक नहीं आता कि मैं पहुंच गया सकुशल। क्योंकि वहाँ के इतने सुख वैभव देखता है और यहाँ के दुख देखता है तो कहता है तोबा, कभी दोबारा नहीं जाना पड़े। अधिक सुख जहाँ मिलता है, दुख के स्थान को कौन स्मरण करेगा? ऐसा नमित जैन भीलवाड़ा, और इसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जी बाबरिया रामगंज मंडी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आज मैंने आचार्य श्री की पूजा में उनकी माता का नाम समयमती पढ़ा और दूसरी पूजा में मैंने उनकी माता का नाम श्रीमती पढ़ा, तो मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें सही कौन सा पढ़ना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। समयमती तो आर्य का दीक्षा के बाद था।
और श्रीमंती उनके गृहस्थ अवस्था का नाम। श्रीमती नहीं नाम, श्रीमंती नाम है उनका। रेखा जी बाबरिया, इसके बाद अनुष्का जैन। मेरे आराध्य गुरु के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। हे मुनिवर, जब देवगति के जीव की आयु पूर्ण होती तो 6 महीने पहले कुछ ऐसे लक्षण आभासित होते हैं, उसी प्रकार अगर नरक जीव के आयु पूर्ण होती तो उसमें भी कुछ आभास होता है क्या? नरकों के अंदर माँ तीर्थंकरों को तो 6 महीने पहले आभास हो जाता है, वज्र कपाट हो जाता है। सामान्य अवधि ज्ञान के माध्यम से कोई चिन्ह उनके यहाँ ऐसे प्रकट होते नहीं बताए गए कि सामान्य नारकी को 6 महीने पहले से कोई आभास होता है, ऐसा आगम में उल्लेख नहीं। बस इतना ही उल्लेख है कि उनके आयु का जो बंध है वो जब उनकी 6 महीने आयु रह जाती है तब उनके आयु बंध का प्रथम त्रिवली भाग पड़ता है। लेकिन नारकी को कोई संकेत मिल जाता है कि अब मैं 6 महीने बाद मर जाऊंगा या 6 महीने मेरी उम्र रह गई है, ऐसा कोई संकेत आगम में नहीं है। माँ देवताओं का और भोग भूमिया जीवों का ही उल्लेख मिलता है और किसी का नहीं। बंधु, जिन लोगों को इस क्षेत्र पर देशनोदय तीर्थ क्षेत्र चमलेश्वर पर जिनालय बनाना है, बहुत बड़ा विशाल जिनालय महाराज श्री की कल्पना बहुत सुंदर है। जिस दिन ये चित्र बाहर आएगा और जिसका विमोचन होगा तो आपकी आंखें देखते रह जाएंगी। पूरे विश्व के अंदर इतनी त्रिकाल 24 और इतना विशाल मंदिर ना आज तक बना है और ना देखा होगा। आगे का नहीं कह सकता हूं क्योंकि गुरुदेव की कल्पना आगे कई जगह बढ़ती रहती है। तो ऐसे क्षेत्र पर अगर विशाल जिनालय बनाना, पूरा जिनालय यदि आप बनाते हैं तो 1500 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। यदि आप मूलनायक भगवान विराजमान करना चाहते हैं तो 1100 कलश में विराजमान कर सकते हैं। और 4 जिनालय जो शिखरबंद और गर्भगृह बनेंगे वो 200 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। और यही जिनालय और छोटा बनाना चाहते हैं तो त्रिकाल 24 में 3 मूर्तियां होंगी, 3 गर्भगृह होंगे। और जैसा कि महाराज जी ने कहा कि 7 से 9 और 11 फुट तक की प्रतिमा हो सकती है। तो ऐसी कल्पना के आधार पर आप अगर त्रिकाल 24 के जिनालय बनाएंगे इसमें एक मूल नायक वर्तमान होंगे, वर्तमान के होंगे, फिर एक भविष्य और एक भूत के होंगे, जिसको यदि पूरा एक परिवार बनाता है तो 71 कलश के माध्यम से बना सकते हैं। और यदि अलग अलग आप परिवार के भाई मिलकर के बनाना चाहते हैं तो मूल नायक जो भगवान वर्तमान के रहेंगे वो 55 कलश के साथ होगा और साइड के जो 2 जिनालय होंगे वो 15-15 कलश के माध्यम से होंगे। आप विचार करिएगा 55 और 15 कितने हो गए? 15 दूनी 30, 85। यदि होलसेल में आप बनाते हैं तो 71 कलश में पूरा जिनालय तैयार हो सकता है। और होलसेल में बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं तो 1500 कलश में हो सकता है। रिटेल में करोगे तो 1900 कलश में जाके बनता है। तो जिनकी भावना हो क्षेत्र कमेटी तक अपनी भावनाओं को प्रदर्शित कर सकें ताकि आप लोग जिनालय बना करके अपने जीवन को सार्थक कर सकें। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो उनके साथ बहुत सारे राजा होते हैं जो दीक्षा लेते हैं, तो उनके पीछे का मंडल कहाँ से आते हैं? जिसने जीवन दिया वो कफन भी देगा, जिसने पेट दिया वो रोटी भी देगा, जो साधु बनाएगा वो कमंडल भी देगा पीछे। अब इस शब्द को अपन ऐसे ही मानते हैं क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कोई अलग से उल्लेख नहीं मिला कि पहले जंगलों में साधु रहते थे और मोरें इतनी रहती थी कि जगह जगह पंख मिल जाते थे। तो जब महाराज किसी गुरु महाराज को दीक्षा देना होती होगी तो संघ से कहते होंगे कि जाओ जंगल में जहाँ जहाँ पंख मिले इकट्ठे करो, कल दीक्षा होने वाली है। तो इकट्ठे कर लेते होंगे। सावकों के द्वारा लेन देन का कोई ऐसे प्रसंग नहीं मिलते। हालांकि उपकरण दान में पिछी कमंडल का उल्लेख मिलता है। पूज्यवर योगेंद्र स्वामी ने ऐसा कहा है, साधु को पिछी कमंडल आदि उपकरण दान करना। तो ये उल्लेख मिलते हैं। अलग से कोई व्यवस्थाएं कैसे होती थी, क्या होती थी, इसका कोई उल्लेख नहीं। मनोहर लाल जी काला महुआ और इसके बाद तैयार रहेंगे लाभचंद जी शेठिया। महाराज जी को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी फ्लेक्स पे लिखा हुआ है कि गृहस्थ 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट होगी और यदि कुछ भी धर्म नहीं करेगा तो गृहस्थी भ्रष्ट होगी। इसका आशय समझाने की कृपा कराएं। गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी और बिल्कुल नहीं करेगा तो भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोग साधु लोग 24 घंटे धर्म करते हैं, गृहस्थी नष्ट हो गई, बताओ क्या बची?
क्या बची बताओ? सब नष्ट हो गई, सब खत्म कर दी। और यदि तुम बिल्कुल भी धर्म नहीं करोगे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी, यानी तुम गृहस्थी में बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा मानना चाहिए। नष्ट का अर्थ जो 24 घंटे धर्म करेगा वो गृहस्थ रह ही नहीं सकता, वो साधु बन जाएगा। और जो श्रावक है वो बिल्कुल भी धर्म नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा लाभचंद जी सेठिया और आगे तैयार रहेंगे पवनीश जैन सांगानेर। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि पहले जो शांति धारा होती थी वो यंत्री जी के ऊपर करते थे, और आज जो अब जो हो रही है वो श्री जी के मस्तिष्क के ऊपर होती है। जो आगम में ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं मिला कि यंत्र पे शांति धारा होना चाहिए, कहीं भी किसी भी आगम में नहीं मिला। यंत्र पे शांति धारा का उल्लेख कब से चला, कैसे चला, मैं नहीं कह सकता। हो सकता है इस समय चला हो जिस समय मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया जाता था, मूर्तियों के दर्शन नहीं होते थे, राजा ऐसे आताताई होते थे, मंदिरों को नष्ट कर देते थे, मूर्ति को नष्ट कर देते थे, मूर्ति विराजमान नहीं कर सकते थे, ऐसे राजा होते थे। तो अब लोगों ने, भट्टारकों ने सोचा अब क्या करें, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मूर्ति तो रख नहीं सकते, राजा दुष्ट है, तो यंत्र के ऊपर शांति धारा कर लो। तो आपातकाल में, विपत्ति काल में जहाँ मूर्तियाँ खंडित और मंदिर खंडित किए जाते थे, उस समय यंत्रों पर शांति धारा का प्रचलन चला हो। आगम में कहीं भी शांति धारा यंत्र के ऊपर नहीं, मूर्ति के ऊपर ही होना चाहिए, यही सर्व आगम की सहमति है। शांति धारा एक अभिषेक का ही बड़ा रूप है, ऐसा मानना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे पंकज जैन जिनोदय तीर्थ सिरवंश। मेरे गुरुवर को मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पंचविंशति अध्याय में दो शब्द आए हैं जो मेरे धर्मपत्नी के द्वारा पूछे गए हैं, ब्रह्मचर्य आष्टक और ब्रह्मचर्य शताब्दी, इनका अर्थ क्या है? ये शब्द कैसे? ब्रह्मचर्य अष्टक, हाँ, और ब्रह्मचर्य शताब्दी ग्रंथ अध्याय का नाम होगा ये महाराज जी। क्या है, दो चीजों में हो सकता है इसको। एक तो अध्याय ब्रह्मचर्य अष्टक, यानी 8 श्लोकों का 8 पर्व का एक अष्टक होता है। ब्रह्मचर्य शतक, ब्रह्मचर्य की ब्रह्मचर्य रक्षावर्ती और ब्रह्मचर्य अष्टक, तो ये अष्टक संख्यावाचक है, तो 8 श्लोकों के समूह का नाम होगा। अथवा अष्टमी और 14 को जो संयम रखा जाता है उससे ब्रह्मचर्य अष्टक कहा जाता हो, और शील की रक्षा करने के लिए जो उपाय होते हैं उनको रक्षक कहा जाता है। 2 अर्थों में आता है, या तो ये अध्याय का नाम है, जैसे अपन कहते हैं मंगलाष्टक जी, 8 श्लोक जिसमें है जो मंगलाष्टक, ब्रह्मचर्य अष्टक, 8 अध्याय होते हैं। अथवा 100 श्लोकों का हो उसे ब्रह्मचर्य रक्षा के शतक ये कहा, अथवा जो मैंने कहा ये होगा। और फिर भी ये शब्द पंचविंशति में कौन से अध्याय में कौन से श्लोक में आया है ये बता दें। श्रीमती मीना जैन सागर, इस क्षेत्र के विकास के लिए इन्होंने एक सोने की अपने पेंडल और माला दी है। इस क्षेत्र के लिए जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन। पंकज जी जैन जिनोदय तीर्थ सिरौंज। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, सन 88 में जब आपके चरण सिरौंज में पड़े थे, जब बाहुबली भगवान नसिया क्षेत्र पर लेटे हुए थे, जब आपने सोने की वर्षा करवाई थी, और 89 में आचार्य श्री आए थे, पंच कल्याणक हुआ था, ऐसा चमत्कार अब कब देखने को मिलेगा? सिरौंज वाले एक ऐसी आफत कर लेते हैं कि भगवान पहले बुला के रख लेते हैं, फिर महाराजों को बुलाते हैं, तो अब क्या करें, भगवान को फिर खड़े करना ही पड़ता है। और अभी भी आदिनाथ भगवान को पहले रख लिया हो, कह रहा महाराज अब क्या करें। अब देखो कब क्या क्या नियोग होते हैं, तो नियोग की बातें हैं। अब आपके कब चरण पड़ेंगे महाराज? अब वो कब वाली बात होती, तो अभी तक तो मैं ये भी बता देता कि मैं सिद्धालय में कब जाऊंगा। अनीता जैन मकरोनिया, लास्ट जिज्ञासा।
माइक दे दो, वहीं रखा था ना आगे महिलाओं के पास, जल्दी दे दो। भैया जी मेरी रह गई। मेरे परम पूज्य वात्सल्य कल्याणमणि गुरुवर को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, जो बाहर से सोता है और निश्चय से जागता है, इसका क्या अभिप्राय है? बाहर जो सोता है यानी बाहरिक दृष्टि से वह मिथ्या दृष्टि नहीं है। बाहर के जितने विषय भोग आदि हैं उनमें वो सोता है, यानी उनका उपयोग नहीं जाता, उसमें उसको मतलब नहीं। अंदर जो तत्व दृष्टि है उसके संबंध में सदा जागरूक रहता है। निश्चय यानी अपने आत्म कल्याण में तो जागरूक है और संसार के विषय कसायों में उदासीन है, यही इसका अर्थ। अंतिम जिज्ञासा सुनील जैन सिरोंज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कलयुग के भगवान आचार्य श्री के गौतम गणधर, मेरे उद्धारक ने जनोदय छेद नसिया उद्धारक निर्वायक श्रवण महामुनि राज के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आपके सामने पहुंचते ही सब जिज्ञासाएं अपने आप शांत हो जाती हैं भगवान, लेकिन फिर भी एक मन में जिज्ञासा है कि सबरी के राम तो 14 साल में वापस आ गए थे। बस गुरुदेव वो क्षण, वो पल शायद हम देख लें, हमारे जीवन में रहे वो शेष स्मृति जो आप हमारी दर पे फिर हमारे राम, हमारे भगवान हमारे क्षेत्र पे पधारे। ये हमारी बस गुरुदेव यही छा, यही आशीर्वाद दे दो हमें। भक्ति के 14 वर्ष में नहीं लगे थे, 14 वर्ष तो अयोध्या से लौटे थे, तो ना तो मुझे वनवास हुआ है और ना मेरे पीछे कोई कैंकई है, लेकिन आपके पीछे भक्त हैं। सुनो, और रही बात सबरी की, तो सबरी की बात जैसी सवर तुम कर सको, 28 साल हो गए महाराज जी। सुनो सुनो, सबरी की बात जैसी सवर कर सको तो 3000 वर्ष तक इंतजार किया है। जय हो। सबरी ने 3000 वर्ष तक इंतजार किया है, तब सबरी के राम सवर की बात पहुंचे थे। अभी तुम्हें तो 28 साल हुए, लेकिन उस टाइम एज फैक्टर था महाराज जी, अब तो एज उतनी सी है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयंती परिवार अलवर राजस्थान।